गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, हाव भाव का प्रयोग करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, और मैसेजेस का प्रयोग करते हैं जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। दो शब्दों में बोलें, वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर्स, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज सेक्शन। अब इसमें क्या है, जहाँ पे हम गेस्चर्स, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारा गेस्चर्स कैसा है, इशारों के द्वारा हम बातचीत करते हैं, असल हमारा पोस्चर, बॉडी का पोस्चर कैसा है, और कैसे हम टच करते हैं, किसी हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, इस तरह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। कितना स्पेस हम मेंटेन करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, या हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, किस तरह से हम देख रहे हैं अदर पर्सन को, उस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। पैरा लैंग्वेज में हम जब हम किसी से बोल रहे हैं तो हमारी स्पीच एक टोन जो मॉडरेट में रहना चाहिए, एक मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए किसी से बातचीत करते हुए, ना तो हाई ना लो, एक उचित स्पीड में हम बातचीत करते हैं। अब इसके बारे में हम सीखेंगे, कम्युनिकेट कर पाते हैं। यू विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आल्सो नो द करेक्ट बॉडी लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब इसकी महत्ता क्या है, अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसकी क्या महत्ता है, और किस तरह के हम बॉडी लैंग्वेज, हम हाव भाव शरीर के प्रयोग करते हैं। अब इसकी क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशन 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस और आर्म्स। लगभग 55% तक आप जो कम्युनिकेशन बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, उसमें शरीर के हाव भाव, आपके फेस के एक्सप्रेशन, वो इस पर डिपेंड करता है। 55%। 38% कम्युनिकेशन डन यूजिंग वॉइस, टोन और पोज। 38% लगभग आपकी आवाज़, आपका सुर, कितना ठहराव आपकी आवाज़ में, उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ 7% कम्युनिकेशन, उसमें सिर्फ 7% में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायग्राम से आपको पता लगा, नॉन वर्बल में जिस कलर में दिखा रहा है, और वर्ड्स में वर्बल में दिखा रहा है, नॉन वर्बल और विजुअल। देखने से आपको पता लगता है नॉन वर्बल और विजुअल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आपकी, इसमें आप कम्युनिकेट कर पाते हो। एंड से फिगर अराउंड 93% ऑफ और कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, मतलब 93% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ओनली 7% आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर नीचे एग्जांपल दिए होंगे, सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद टोन और वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपकी जो आवाज़ का सुर है उस पर जो कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, आपके शारीरिक अवस्था पे डिपेंड करती है। सबसे गेस्चर है, इशारों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, जैसे आप किसी को नमस्कार कर रहे हो, हेलो कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो अपने हाथ उठा के, या गुड बाय कर रहे हो। पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन, पॉइंट आउट कर रहे हो किसी को फिंगर के द्वारा, उंगली के द्वारा, या एक्सप्रेशन अपने हाव भाव के द्वारा आप किसी से कम्युनिकेट करते हो। स्माइल फेस आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप खुश हो। मेकिंग ए सैड फेस, अगर उदासी वाला चेहरा है आपका तो इसका मतलब उदास हो आप। इस तरह से आप कम्युनिकेशन आपका पता लगता है अदर पर्सन को, दूसरे लोग को। बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स बाय विच एटीट्यूड और फीलिंग्स आर कम्युनिकेटेड। आपका बॉडी, जो आपका आसन है, आपका शारीरिक अवस्था है, इससे आपके क्या दृष्टिकोण है, क्या आपकी भावनाएं हैं, इससे आपको पता लगती है दूसरे लोगों को। स्टैंडिंग स्ट्रेट और शोइंग इंटरेस्ट, जैसे आप सीधे खड़े हो, आप इंटरेस्ट रुचि ले रहे हो किसी की बात सुनने में। और मैसेज बिकम मोर इफेक्टिव टू यूज द राइट गेस्चर व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अगर आप प्रभावशाली तरीके से किसी कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल दिखाना चाहते हो, तो आप तभी कर पाओगे जब आप प्रभावशाली तरीके से अपना राइट गेस्चर, एक उचित इशारों में आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हो, सही इशारों में। If we know about non-verbal communication, we understand our audience reaction and adjust our interaction accordingly. जब हम non-verbal communication के द्वारा, जब हम ऑडियंस से अपने जो काफ़ी सारे लोगों के सामने हम बोल रहे हैं, तो हम स्पीच दे रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं, सुनने के दौरान उनका जो रिएक्शन रहता है, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो, उनके हाव भाव पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने अपनी स्पीच भी चेंज करनी चाहिए, किस तरह से उनका रिएक्शन रहता है। यूजिंग द राइट गेस्चर एंड पोस्चर इन साइन ऑफ प्रोफेशनल एटिक्यूट,
अगर आप राइट गेस्चर सही इशारों का प्रयोग करते हो, सही आपका आसन रहता है, शारीरिक अवस्था रहती है, इससे आपके जो आपके व्यावसायिकता को या एटिकेट को शो करता है। इफ वर्बल मैसेजेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नॉइज, अगर आप कोई वर्बल मैसेजेस आप करना चाहते हो, वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन वो आवाज़ के कारण, शोर शराबे के कारण आप उचित तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप हाथ के इशारों के द्वारा भी आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने मैसेजेस को उस तक पहुँचा पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग ए फिंगर ऑन द लिप्स इंडिकेट द नीड टू साइलेंस व्हाइल रीडिंग अहेड इन द, मतलब जैसे आप नॉइज के द्वारा बात नहीं कर पा रहे, आप इशारों के द्वारा बता सकते हो भी, लिप पे फिंगर करके आप हेड को ऊपर नीचे आप शेक करते हो, तो इसे आप बता सकते हो भी आप चुप रहिए, कि साइलेंस, ताकि मैं शब्दों के द्वारा आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। इशारों के द्वारा भी आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब ये कुछ प्रकार बताए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, आवर एक्सप्रेशन कैन शो डिफरेंट सैडनेस, इसमें अलग तरह के आपके हाव भाव होते हैं ठीक है, जैसे हैप्पीनेस खुशी का होता है, उदासी का होता है, गुस्से का होता है, सरप्राइज हैरानी का, डर का होता है, अलग तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। अब कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, खुश रहना चाहिए जब आप जिससे मिलते हो, कीप योर फेस रिलैक्स मोड में, आरामदायक अवस्था में होना चाहिए, शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, और जब आप किसी बातचीत कर रहे हो या सुन रहे हो तो आपने सिर को हिलाते रहना चाहिए बार बार, आगे की तरफ पीछे की तरफ। पोस्चर आपकी शारीरिक अवस्था कैसी होती है, पोस्चर के द्वारा या शारीरिक अवस्था के द्वारा, आसन के द्वारा या अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना चाहिए, अपनी भावना को दिखाना चाहिए। स्ट्रेट बॉडी, अगर आप सीधे खड़े हो बिल्कुल से कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, इससे पता लगता है अदर पर्सन को भी आप कॉन्फिडेंट हो अपने जो भी विचार प्रकट कर रहे हो उसके प्रति। स्लम्प पोस्चर, अगर आप गलत पोस्चर है आपका, सही पोस्चर नहीं है आप, तो उसमें आपके सैडनेस और वीकनेस का पता लगता है। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स्ड होनी चाहिए आपकी, सीधे खड़ा होना चाहिए। वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड्स बाय साउथ। गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, इशारों के द्वारा, जब आप इशारे कर रहे हो, इशारों के द्वारा अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको अच्छी तरह से उजागर करना चाहिए इशारों के द्वारा अपने विचारों को, अपने मीनिंग्स को, जो भी आप बताना चाहते हो। रेजिंग ए हैंड इन क्लास, आस्क टू क्वेश्चन, बाइटिंग ए नेल्स, मतलब उदाहरण के लिए जैसे रेजिंग ए हैंड इन क्लास, जैसे अगर आप हाथ उठाते हो क्लास में, इसका मतलब क्या होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो टीचर से। बाइटिंग नेल्स एंड नर्वस, अगर आप अपने नाखून को चबा रहे हो तो इससे आपके नर्वसनेस, आपके डर का पता लगता है। कीप योर हैंड्स ओपन, हाथ हमेशा आप खोल के रखने चाहिए जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इशारों के द्वारा। अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर एट पीपल्स, और उंगली उठाना बंद करना चाहिए लोगों की तरफ। टिल्ट योर हेड, बाइट स्लो एंड डैट योर अटेंटिव, और बार बार आपको हाथ, जब आप कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो आपको अपना सिर हिला के शो करना चाहिए कि आप उसके बातों को ध्यान से सुन रहे हो। टच के द्वारा, जैसे हैंडशेक करके भी आप किसी कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस, पैट ऑन द बैक टू एनकरेज समवन, जैसे आप किसी से अच्छी तरह से हाथ मिलाते हो, उसके बाद पीठ थपथपाते हो, तो ये भी आपका नॉन वर्बल में आता है, टच के अंदर आता है। जैसे शेक हैंड फर्मली, अब क्या उचित तरीके से करना चाहिए, शेक हैंड फर्मली व्हाइल मीटिंग समवन, मतलब एक साधारण तरीके से आपको हाथ मिलाना चाहिए अच्छे तरीके से। अवॉइड अदर टच गेस्चर यूजिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, अब आप सिंपल बातचीत कर रहे हो तो उसमें पीठ थपथपानी नहीं चाहिए, सिंपल हैंडशेक करके और बातचीत जारी रखनी चाहिए फॉर्मल के अंदर, औपचारिक बात के अंदर। स्पेस, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जिस तरह के पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह का रिलेशनशिप है आपका उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके साथ डिस्टेंस, एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा अगर किसी से बातचीत कर रहे हो तो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका, उसमें आपको बातचीत करनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक कुछ सेकंड के बाद होना चाहिए, कुछ आफ्टर सम सेकंड और मिनट, वो डिपेंड करता है किस तरह की बातचीत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आई कॉन्टैक्ट ब्रेक कर सकते हो। अलग है आपका नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हाउ वी स्पीक अफेक्ट्स कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम वॉइस, मतलब आप कैसे बातचीत कर रहे हो ये डिपेंड करता है। आप स्पीक इफेक्ट्स, मतलब आपकी बातचीत ही
प्रभावित करती है आपके कम्युनिकेशन को। जब आप अच्छी तरह से बात कर पाते हो किसी से, किस तरह से बात कर रहे हो, उसकी जो आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ की, जब आप बोल रहे हो तो उसकी जो आपका सुर है, आवाज़ है, कितना ऊंचा नीचा, मॉडरेट स्पीड पे आपकी आवाज़ होनी चाहिए, ज़्यादा हाई और लो में नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट में उचित स्पीड, उचित आवाज़, एक उचित स्पीड का प्रयोग करना चाहिए उसमें बोलते हुए। विजुअल कम्युनिकेशन में आप पिक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए। एक उदाहरण की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन का साइन बना हो, लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का लोगो बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इससे आपको पता लग जाता है। बाहर जा रहे हो कहीं पे तो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है बाहर अंडर कंस्ट्रक्शन का, तो इससे आपको पता लग जाता है इस इमेज के द्वारा कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नो पेट्स अलाउड का मतलब यहाँ पे कुत्ते अलाउड नहीं है, पालतू जानवर यहाँ पे अलाउड नहीं है। नो पार्किंग जोन, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इस तरह का साइन अगर मिलता है आपको। नो एंट्री, यहाँ पे आप अंदर आना मना है, एंट्री नहीं कर सकते आप। डेंजर वार्निंग, जब से कोई डेंजर खतरे का कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे लगी हुई है आसपास, कोई खंभा लगा, बिजली का खंभा लगा हुआ है, तो डेंजर वार्निंग हो सकती है। रेडिएशन का खतरा है, वहाँ पे इस तरह का साइन बना होते हैं। सीसीटीवी, अनलेस आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, इस तरह का साइन आपको मिलता है तो आपको पता लग जाता है अभी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। नो मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे अगर इस तरह का साइन आपको मिलता है अभी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है।